अल्लाह पाक ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। हमको अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। ये वो नेमत है जो बग़ैर मेहनत के, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी कुर्बानी के और बग़ैर हमारी चाहत के उस मालिक ने फजल फरमा करके हमको दे दिया है। अब इस नेमत का एक तकाजा है, बस उसी को अर्ज करेंगे, बस बात ख़त्म कर रहे हैं अपनी। वो तकाजा क्या है? कुरान पाक ने एक मौके पर तवज्जो दिलाई है, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह मुखातब करके कह रहा कि देखो ये जो नेमत हमने तुमको दी है, इस नेमत का तकाजा क्या है? इस नेमत का तकाजा तुम्हारी अपनी जिंदगी इस्लाम के रंग में रंगी होना चाहिए। इस्लाम का रंग इतना तुम पर चढ़े कि तुमको बताना न पड़े कि हम मुसलमान और साहिब ईमान हैं। तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारी वज़ाक़ता, तुम्हारी चाल ढाल, उठना बैठना सब इस्लाम के रंग में रंगा हुआ हो, ताकि देखने वाला अगर देखे तो फैसला कर ले कि ये मुसलमान है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। इस्लाम हमारा नजर आना चाहिए, इस्लाम हमारा दिखाई पड़ना चाहिए, हमारा इस्लाम महसूस होना चाहिए। सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी में अगर हम मुसलमान नजर आ रहे हैं और मस्जिद के बाहर मुसलमान नजर नहीं आ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों हम अपने आप को शामिल करके आपसे अर्ज कर रहे हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होंगे तो अल्लाह इस नेमत के बारे में जो सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? उसमें रसूल पाक का सामना होगा, आका का हुजूर होगा। उस वक्त में अल्लाह पाक के सामने इस नेमत का जब हिसाब व किताब दिया करा जाएगा, हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी ज़िंदगी ये तय करें, मुसलमान बन कर के जिएंगे और मुसलमान बन कर के मरेंगे, और पूरी ज़िंदगी इस्लाम का रंग ऐसा अपने ऊपर चढ़ा लेंगे, किसी भी माहौल में हो, किसी ज़माने में हो, कहीं भी हो, हम हरगिज मुतासिर न हो। ये रंग हमारा निखरना चाहिए, नजर आना चाहिए। और हम तो आगे बढ़ करके एक बात और अर्ज कर सकते हैं, गर जमाना बातू न साजत तू बजमाना सतेज। कि अल्लाह पाक ने जो ईमान और इस्लाम दिया है, अगर माहौल साथ नहीं दे रहा है तो उसके हरगिज परवाह न करें, जम करके इस्तिकामत के साथ ईमान और इस्लाम पर जमे। जब हम जमेंगे तो अल्लाह पाक हम पर रहम करेगा, फजल फरमाएगा। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, देखिए ये दरख्त हमारे सामने हमको सबक दे रहा, बहुत बड़ा सबक दे रहा। हालात की हम शिकायत करते, हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाह रहे। हम आपसे एक बात कहते हैं, आप बताइए ये जो दरख्त हमारे सामने खड़ा है, क्या पूरी जिंदगी इसके लिए हालात साजगार रहते हैं? कभी इसके खिलाफ हालात नहीं आते? यकीनन उसके खिलाफ हालात आते हैं, और इतने खिलाफ आते हैं जनाब वाला, कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी जनाब वाला जनाब उस पर बर्फ गिर रही, कभी पत्थर गिरता, सब कुछ है, लेकिन दरख्त अपनी जगह पर खड़ा हुआ, अपनी जगह पर खड़ा है। उस खड़े होने का नतीजा ये है कि हालात से दो चार हो करके उसके पत्ते झड़ जाते हैं और उसका बाज़-औक़ात वजूद खतरे में पड़ जाता है, लेकिन इस्तिकामत की बुनियाद पर उस पैदा करने वाले की मेहरबानी ये होती है कि वो दरख्त फिर सर्द व शादाब हो जाता है, उसमें फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, वो हरा भरा हो करके आ जाता है। ये हमारे लिए सबक की बात है कि जब एक दरख्त बेजान इस्तिकामत अख्तियार करता है तो पैदा करने वाला नजर इनायत डाल करके उसको फिर वजूद दे दिया करता है। हमारी कश्ती भंवर में कितनी फंसी हुई हो, लेकिन अगर दीन की इस्तिकामत है हमारे अंदर तो इंशाअल्लाह ये बादल छटेंगे, ये आंधियां खत्म होंगी, हालात जाएंगे, अल्लाह का फजल हमारे ऊपर मुतवज्जे हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ करना धरना ना पड़े, यूं ही हो जाए, सुबह कयामत तक नहीं हो सकता।
बुखारी की रिवायत याद आ गई, बात लंबी नहीं करेंगे। बुखारी की रिवायत आ गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब, बैतुल्लाह के पड़ोस में आका लेटे हुए आराम कर रहे हैं। सहाबे किराम जो मजलूम हैं, लुटे पिटे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, पूरा जिस्म उनका जो है वो जख्मी हो चुका, हुजूर की खिदमत में गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि आप हाथ उठा दें? गौर कीजिए, क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप हाथ उठा दें? मेरे आका ने सुना, आप संभल करके बैठ गए। पहले तो लेटे हुए थे, फिर संभल करके बैठ गए और आपने फरमाया कि तुमने जल्दी कर दी। ये उस इबारत का मैंने तर्जमा किया कि तुमने जल्दी कर दी। साहबा हैरत में पड़ गए, क्या जल्दी कर दी? इससे बड़ी और क्या मुसीबतें मेरे ऊपर आएंगी, क्या आजमाइशें होंगी, कैसा और इम्तिहान बाकी रहा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उनको भट्टी में रखकर ऐसा तपाया गया कि लोहे का पंजा पहन करके पूरे जिस्म के गोश्त को खींच लिया गया और ढांचा छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी इस्तिकामत में कोई फर्क नहीं आया और वो कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। फिर रसूल पाक ने फरमाया, और ऐसे भी लोग थे कि सर पर आरा रख करके जिस्म को चीर दिया गया है, सारी तकलीफ बर्दाश्त करके भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहे और इस्तिकामत रही उसके अंदर। अल्लाह पाक ने फिर फजल फरमाया। और मैं तो एक बात कुरान मजीद की अर्ज कर दें, हज़रत उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान पाक ने एक अजीब बात बयान की। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना तो फैलने लगे, नहीं, बस उस बात को पूरा करें। ये जो हम हालात की, माहौल की शिकायत करते, शिकवा करते हैं, अल्लाह के बंदो, हम अपने आप को भी शामिल करके कह रहे हैं कि थोड़ा कभी गौर करो, सोचो कि ये हालात, ये सब चीज़ें हो आ रही हैं, क्या कुछ इसमें हमारा भी कसूर है कि नहीं? कुछ हमारा भी इसके अंदर गलतियां हैं कि नहीं? कभी सोचो इसको, कभी सनाई में सोचो, हम भी सोचें। नबी पाक की गुलामी कितनी बड़ी नेमत है, कभी सोचा आपने इसको? कितनी बड़ी नेमत है, कुरान बता रहा है। पढ़ो कुरान मजीद को। एक मौके पर मक्के के लोगों ने दुआ मांगी, अजीब दुआ मांगी। क्या? अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी इस वक्त में। क्या दुआ मांगी है, सोचिए। दुआ मांगने वाले कौन लोग हैं? देखिए, दो किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं और वो दुआ मांगे, और एक वो लोग हैं जो बागियाना जिंदगी गुजार रहे और फिर दुआ करें। दोनों में फर्क होता है। अगर गुलामाना और वफादाराना जिंदगी गुजारने वाला दुआ मांगता है तो उस दुआ का असर कुछ और होता है, और अगर बागी दुआ मांगे तो जाहिर है वो करेला नीम चढ़ा हो जाता है कि एक तरफ तुम बगावत भी कर रहे हो और बगावत के साथ साथ तुम दुआ भी मांग रहे हो। कुरान ने उसको नकल फरमाया। क्या दुआ मांगी? फरमाया इन काना हादा हुवल हक़, इन काना हादा हुवल हक़। रसूल पाक की तरफ इशारा करके वो लोग कह रहे हैं कि अय अल्लाह, अगर ये बरहक हैं, ये सच्चे हैं, ये सादिक हैं और इनकी नबूवत, इनकी रिसालत, आपने इनको अगर ये मनसब दिया है जैसा ये कह रहे हैं, तो हमारी दरख्वास्त क्या है? फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा। ऐ अल्लाह, आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दीजिए। अवितना बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब दे दीजिए। दुआ कौन लोग मांग रहे हैं? मैंने
एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इसको तन्हाई में सोचिएगा कि मैंने लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल किया है। बागी लोग दुआ कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ रसूल पाक के पैगाम के पर बगावत नहीं की है, जिन्होंने दीन बरहक के खिलाफ बगावत नहीं की है, बल्कि दीन हक के मानने वालों पर भी बगावत का मामला किया है, जिन्होंने रसूल पाक के साथ भी बागियाना मामला किया है। कोई जुल्म ऐसा नहीं है जो न किया हो उन्होंने। फिर दुआ भी मांग रहे हैं, और कहाँ मांग रहे हैं? हरम में, बैतुल्लाह में, हजर अस्वद में, मुल्तज़म में, मकाम इब्राहिम में, जहां कबूलियत की सब चीजें मौजूद हैं। और किससे मांग रहे हैं? अल्लाह पाक से। वो अल्लाह जिसने कौम नूह को पानी में बर्बाद करके रख दिया है, जिसको अल्लाह पाक ने कौम फिरौन को बर्बाद किया, कौम आद और समूद को बर्बाद किया है, उसके गजब को दावत दे रहे हैं ये दुआ मांग करके। मैं इस पर अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर का ताल्लुक कितनी बड़ी चीज है मुसलमानों। कभी सोचो तन्हाई में कि किन लोगों ने दुआ मांगी है। उन लोगों ने दुआ मांगी है जो यकीनन हमारी अक्ल, हमारी फहम, बल्कि दुनिया की बड़े से बड़ी अदालत और बड़े से बड़ा मुंसिफ अगर कोई शख्स होगा और उसकी अदालत में ये मुकदमा जाएगा तो वो यही कहेगा कि ऐसे लोगों का सर कलम कर देना चाहिए और इनको अजाब दे देना चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, बड़ा प्यारा जुमला फरमाया। हुजूर की महबूबियत टपक रही इसके अंदर कि हुजूर अल्लाह के कितने चहीते हैं, कितने दुलारे हैं, कितने महबूब हैं। अल्लाह फरमा रहा कि मेरे महबूब, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। आप मौजूद हो और आपकी मौजूदगी में हम आजाब दे दें, फरमाया आपकी रहमतुल लिल आलमीनी के खिलाफ बात हो जाएगी, अगरचे ये सजा के जरूर हकदार हो चुके हैं। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। आपकी मौजूदगी में ये काम नहीं करेंगे। किन लोगों ने दुआ मांगी थी? वो उन लोगों ने मांगी थी। और हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम हैं, उम्मती हैं, मानने वाले हैं। लेकिन चारों तरफ से जो मामलात हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ये हमको सबक, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हम गौर करें, वही अल्लाह है, सारे हालात अल्लाह के कब्जे में। ये तो हमारा ईमान और यकीन है। और मैं तो मुसलमानों से कभी कभी कहा करता हूं कि हमारी अकल को खुदा जाने क्या हो गया, खुदा जाने क्या हो गया। जानवर भी इतना समझता है कि हम पर जो डंडा, जो लाठी या जो ईंट और पत्थर आ रहा है ये अपने आप नहीं आ रहा, कोई चलाने वाला है। लेकिन हमारी अकल काम नहीं कर रही है कि ये जो हालात आ रहे हैं ये अपने आप नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे कोई और मामलात हैं, हम उस पर गौर नहीं कर पा रहे। बस इतना कहना था कि उम्मती हो करके फिर बागियाना अंदाज अख्तियार करेंगे तो बहुत मार पड़ेगी। बस समझ लीजिए, बहुत मारे जाएंगे। मेरे शेख अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भरे, वो एक बात कहा करते थे, फरमाते थे बाप की मौजूदगी में बेटे की अगर पिटाई हो रही है, खूब सुनिएगा जाग जाग करके, बाप की मौजूदगी में बेटा पिट रहा, उसको मारा जा रहा, उसको सताया जा रहा है और बाप देख रहा। फरमाया दो बातों में से एक बात है, या तो अब्बा कमजोर हैं, इस कमजोरी की बिना पर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अपने बेटे को बचा पाए, और फरमाया या दूसरी बात है बहुत नालायक हो गया है, बड़ा नाफरमान हो गया है और बड़ा हुक्मदुली करने वाला है। तो अब्बा ये चाह रहे हैं कि अब इसकी पिटाई हो ही जाना चाहिए ताकि इसकी दिमाग सही हो जाए। बस अब आप समझिए जो मुझे कहना था इसके अंदर, ये सब हमारी इस्लाह के लिए,
बेदार करने के लिए, जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए, अपने मकाम और मर्तबे को याद दिलाने के लिए, अपनी हैसियत पर बताने के लिए ये सब कुछ हो रहा। लेकिन हम आंख बंद किए बैठे हैं, हम नहीं तैयार हो रहे हैं कि थोड़ा सोचें। मुसलमानों, इस्लाम मिला है, अल्लाह ये चाहता है कि पूरी जिंदगी इस्लाम का रंग तुम्हारे ऊपर रहे, और इतना रहे, इतना रहे कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाए तो इस्लाम पर तुम्हारी मौत हो जाए। इसलिए हमें और आपको ये तय करना है कि इंशाअल्लाह इस्लाम पर अमल करेंगे, अमल करेंगे। अच्छा, इस्लाम पर अमल करने के लिए पहले इस्लाम को जानना भी तो जरूरी है, उसका इल्म भी तो हो, उसकी मालूमात भी तो हो, उसके तकाज़ों को जानने, मसाइल को जाने, अहकामात को जाने बगैर कैसे हम मुसलमान बन पाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि इस्लाम की तालीमात और उसकी हिदायत और उसका निज़ाम और प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? परचून की दुकान पे या सोने चांदी वाले के यहाँ? नहीं, ये मदारिस, ये मकातिब, ये जामियात, ये दीनी दरसगाहें, ये वो हैं जो इस्लाम की मुहाफिज भी हैं, और ये वो हैं जहाँ से इस्लाम के सिपाही पैदा होते हैं। यहाँ वो लोग दीनी दरसगाहें वो हैं जहाँ रसूल पाक की वरासत की हिफाजत भी होती है और उसके वारिसीन पैदा किए जाते हैं। ये दरसगाहें वो हैं कि जिनमें वो काम होता है कि दुनिया का निज़ाम उसके ऊपर बाकी और कायम है। तो जब तक ये निज़ाम रहेगा ये मदारिस व मकातिब चलते रहेंगे। ये मदारिस हमारी अपनी ज़रूरत है। जैसे पावर हाउस अगर अपना काम करना छोड़ दे अंधेरा हो जाएगा, उस अंधेरे की बुनियाद के ऊपर सारे जराइम होने लगेंगे। इसी तरीके से दीन का ये पावर हाउस अगर चलता रहेगा तो पूरे इलाके में दीन की रोशनी, ईमान की रोशनी, कुरान की रोशनी, सुन्नत की रोशनी पहुंचती रहेगी। और अगर ये पावर हाउस बंद हो जाएगा अंधेरा आ जाएगा, जुल्मत आएगी, जिहालत होगी, और जाहिर है कि जिहालत ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है। इस बुनियाद पर इन मदारिस, मकातिब और दरसगाहें ये अल्लाह की नेमत हैं। इनके वजूद को गनीमत समझ करके हमारा इनसे ताल्लुक़ होना चाहिए, हमारा इनसे राब्ता होना चाहिए, और हम इनका ताउन करने के साथ साथ इनसे खुद फ़ायदा उठा करके अपने आप को भी दीनदार बनाएं, अपनी नस्लों को दीनदार बनाएं। कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, मसाइल की तालीम, ये सारी चीज़ें इससे हमको मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको इन चीज़ों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और जब तक हमारी हयात मुक़द्दर है अल्लाह ईमान के साथ जीने का फ़ैसला फरमा दे, और किसी इम्तिहान में अल्लाह मुब्तला न फरमाए, और आखिरी वक्त आ जाए तो ख़ात्मा ईमान पर फरमा दे। बस मैं ये चंद कलिमात इन लोगों के एहतराम में आप कह लें या इनके दबाव में और ज़बरदस्ती में मैंने चंद बातें कह दी हैं। अल्लाह पाक मेरी गुजारिशात को कबूल फरमा ले, अमल करने वाले तौफीक अता फरमाए। अभी सदारती कलमात होंगे क्या या मुफ्ती साहब? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबीजिल करीम। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के साथ रहम का, फजल का, करम का मामला फरमा। ऐ मौला बे इंतहा कमज़ोर हैं, किसी इम्तिहान के लायक नहीं है। ऐ करीम अपने करम से हर आजमाइशों से हम सबको महफूज फरमा दीजिए। पूरे आलम में जहाँ कहीं भी दीन का काम हो रहा हो, किसी भी शक्ल सूरत के अंदर हो रहा हो, ऐ अल्लाह उस काम की हिफाजत फरमा, काम करने वालों की किफ़ालत फरमा, ज़रूरियात के पूरा होने का गैब से इंतज़ाम फरमा, दीनी कामों में इस्तेहकाम और मजबूती पैदा फरमा। अल्लाह उसके फैलने की शक्लें पैदा फरमा, उसके फ़ायदे को आम से आम फरमा दीजिए। ऐ करीम अपने करम से हर किस्म की रुकावटों को ख़त्म फरमा दीजिए, मवानियात को ख़त्म फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आपने जो सलाहियत और जो ताकतें हमको अता फरमाई हैं उनको अपने लिए कबूल फरमा करके अपने लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ करीम हम मोहताज हैं,
सरापा मोहताज हैं। हमारी ज़रूरतों को आपसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, ए मौला मोहताज बन करके आपके सामने हाथ फैला के हम बैठे हुए हैं। करीम के दर पर कोई जाता है तो करीम दे ही दिया करता है। आप तो करीमों के करीम हैं। ए मौला, इस मजमे में उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, हुफ़ाज भी हैं, मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं, जिनके हाथ फैलाने पर सफ़ेद दाढ़ी वाले भी बैठे हुए हैं, जो आपके सामने हाथ फैलाते हैं तो आपको खाली हाथ वापस करने में शर्म आती है। ऐ मौला, हम इन सब का वास्ता आपको दे रहे हैं। ऐ करीम, अपने करम से, फजल से दामन मुराद भर दीजिए। ऐ अल्लाह, इन हाथों को खाली न जाने दीजिए, सबकी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, उनका हमारे ऊपर हक है, कहना चाहते थे कह नहीं सके। अल्लाह, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए। ऐ करीम, चैन और सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा दीजिए। हर किस्म के इज़्तिराब और बेचैनियों से ख़त्म फरमा दीजिए। अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा दीजिए। फ़िज़ा को पुरसुकून बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारा आखिरी वक्त आए तो ख़ात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। ऐ करीम, अपने करम से इस प्रोग्राम को कबूल फरमा लीजिए। जिन जिन लोगों ने जिस तरीक़े का भी इसके अंदर ताउन किया है, काम किया है, उन्होंने इसके लिए जो कुछ भी किया हो, अल्लाह उस सबको कबूल फरमा लीजिए। और पूरे आलाते के लिए इस प्रोग्राम को खैर का, दीन के फैलने का ज़रिया बना दीजिए। हमारी दुआओं को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।